यस्य ब्रह्मच क्षत्रंच उभे भवदोदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम कइत्था यत्र सः। जिस आत्मा का ब्रह्म का ब्रह्म और क्षत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म के धारक, ब्राह्मण धर्मोपदेष्टा है और आचरण करता तो है ही सभी के सभी। क्षत्रिय धर्म के शासक है जो उन्मार्ग में जन को दंड देता है, कंट्रोल करता है। तो दोनों इस प्रकार से गुरुत्वेन उपदेष्टात्वात् शासन द्वारा शासकत्वात् ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्म के धारक है। वे भी ओदन के समान ओदन है। ओदना का अर्थ रूढ़ तो ही जानते हैं, चावल भात तंडुल से बना हुआ भात को कहते हैं ओदन। उन्दी क्लेदने धातु है, उस युच प्रत्यय होकर के ये ओदना बना। उन्नति क्लेदे धर्म से वर्षणे न रक्षणे न वायदी ओदना। ब्राह्मण के लिए वर्षणे न और क्षत्रिय के लिए रक्षणे न वा। उन्नति क्लेदयति धर्मस्य वर्षणेन और रक्षणेन वा इति ओदनः व्युत्पत्ति बन जाता है। जो धर्म की वर्षा कर रहा है, कैसे? ज्ञान प्रदान करने के द्वारा। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने शिष्यभूता अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को धर्मोपदेश की वर्षा करता है, इसलिए उसका नाम ओदन हो गया। और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करता है, अपने दंड के द्वारा वह रक्षक है। इसे रक्षक और उपदेशक इन दोनों को लेकर के, इस गुणों को लेकर के धर्म धारकत्व मान करके कह दिया गया ओदना। अर्थात ये दोनों ही ब्रह्म प्राप्ति के साधन है। क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी? गुरु के उपदेश प्राप्त करने पर ही होगा। और अनुष्ठान करूंगा, उसकी रक्षक बैठा, उसका भय भी रहेगी, इसलिए इसको ओदन कर दिया। जैसे भूख निवृत्ति करने के लिए भोजन आवश्यक, तृप्ति जरूरत है, भोजन तृप्ति जरूरत है, उसका साधन कौन है? भात है नहीं। इसी प्रकार से संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इसी निवृत्ति होने के लिए हमें मोक्ष रूपी तृप्ति की जरूरत है। उस तृप्ति के अंतर्गत साधन होता है ब्राह्मण और क्षत्रिय। इसलिए इनको ओदन के समान ओदन कह दिया इस अध्यात्म साधना में भी। और मृत्यु जैसे उपसेचनम, यह धर्म का शासक है। ये जो है पुण्य पाप की व्यवस्था करने वाला है ना। ये पुण्य पाप के आधार पर सबको कहाँ किसको भेजना है, ये तो यमराज जी निर्णय लेते हैं। सबका हिसाब किताब मरणोत्तर काल में करने वाले होने से ये धर्म के शासक है। तो धर्म धारकत्वात् वो दोनों हो गए, धर्म शासकत्वात् मृत्यु हो गया। उपसेचनम, उप सिच धातु है, क्षरण अर्थ में लुट प्रत्यय करके सेचन मना उपसेचनम का अर्थ है जीवम प्रति स्वकर्मानुसारेण लोकेशु सिंचतीति उपसेचनम। जीवों को मरण के समीप काल में ही, मरण के उत्तर से सामीप्य काल में उपकार तो क्या करते हैं? उनके कर्मानुसारेण विभिन्न विभिन्न लोकों में उनको डाल देते हैं। जैसे जल को आप पेड़ में डालते हो, वैसे जीवों को तो लोकों में फेंक देते हैं। तू नरक में जा, तू स्वर्ग में जा, तू वहां जा, तू यहाँ जा। सबको जो जैसा कर्म किया है उसके अनुसार सींचने के समान सींच रहे हैं विभिन्न लोक रूपी पेड़ों को जीवों के द्वारा। इसलिए यहाँ उपसेचनम, यह उपमा का तात्पर्य बना। ये भी एक साधन है कि मोक्ष का साधन यह भी है। धर्म का धारण, धर्म का शासन दोनों ही मोक्ष साधन के अंतर्गत आ गया। इन साधनों के द्वारा साध्य कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म ने यस्य क्या लेना है? आत्मनः ब्रह्मणः। और जो ब्रह्म शब्द है उस ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण है। मंत्र में जो ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ है ब्राह्मण।
क्षत्रम आ गया ना, उसके साथ पठित होने से क्षत्र के साथ पठित ब्रह्म शब्द कर दो ब्राह्मण। यस्य मैंने आत्मा ब्राह्मण, वो यस्य से लेना हमने आत्मा, आत्मा का ये भात और दाल है, दाल सब्जी चटनी वो है आत्मा के प्रति ऐसा। इसका मतलब क्या, आत्मा एक थाली जैसा है, मान लो मोक्ष नामक थाली आत्मा है, उस थाली में विद्यमान मोक्ष जो तृप्ति पाओगे ना, थाली में रखो भोजन खाएंगे तब तो तृप्ति होएगी। तो शोक निवृत्ति पूर्वक तृप्ति यही है। पंचदशी में आया था ना, दशरथ में समझाने के लिए क्या बताया उन्होंने, सीढ़ियां बताई, आवरण है, विक्षेप है ना, शोक है, मोह है, शोक है, तृप्ति है, 7 सीढ़ी बनाई। तो शोक निवृत्ति पूर्वक तृप्ति प्राप्ति में ये सब साधन है। जैसा आपके क्षुधा निवृत्ति पूर्वक भोजन के द्वारा क्या तृप्ति होती है ना, वो तृप्ति के प्रति साधन कौन है, भात दाल सब्जी। उसी प्रकार यह शोक निवृत्ति पूर्वक जो आनंद अनुभूति रूपा तृप्ति रूपा मोक्ष की प्राप्ति में साधन के समान साधन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह मृत्यु सहित। और हमेशा साधन स्वतः ही सिद्ध होता नहीं है, साध्य को प्राप्त नहीं कराता है। गाड़ी खड़ी है वो आपको स्वयं ले जाएगा क्या बद्रीनाथ, साधन स्वतः ही साध्य तक पहुंचाता नहीं किसी को, किंतु कोई योग्य साधक के द्वारा उस साधन का संचालन किया जाए, प्रयोग किया जाए, तभी वह साध्य तक पहुंचा सकता है। और योग्य साधक नहीं है तो गड्ढे में डाल दिए, गंगा जी पहुंचा देगा गाड़ी को, सबको लेकर के, स्वयं भी जाएगा, सबको लेके पहुंचा देगा। इसलिए योग्य साधक होना भी जरूरी है। आधा कचरा ज्ञान वाला साधक से काम चलेगा नहीं, अप्रशिक्षित साधक से भी काम चलेगा नहीं, अर्ध प्रशिक्षित साधक से भी काम चलेगा नहीं, और अप्रशिक्षित से कहां से होना है, अत्यंत अप्रशिक्षित से तो संभव ही नहीं है। इसी बात को बताने के लिए जान करके मृत्यु कह दिया। क्यों लिया मृत्यु को, कारण यह है जन्म मरण का भय, जो मृत्यु का भय है वही व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त कराता है, नहीं तो व्यक्ति धर्म में प्रवृत्ति नहीं होएगा। मनुष्य यदि मृत्यु में न हो संसार में, कौन पुण्य करेगा, क्यों करेगा पूजा पाठ ध्यान भजन, सब अमर है अभय है, सब उद्दंड हो जाएंगे। इसे दिखाना चाहते हैं कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसका भय से विवेक वैराग्य आदि साधनों के द्वारा व्यक्ति वह ब्रह्म ज्ञेय, इसको लक्षित किया। लेकिन यह बात कौता विदित्र सहा, इस विषय में उसको कौन अज्ञानी जान सकता है, कौन सा ज्ञानी इस प्रकार से तत्वों को समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। इसको तात्पर्य आक्षेप में कौन, मैंने कौन सा ज्ञानी पुरुष जो पूर्वोक्त अधिकारियों के समान वह भी जान ले, इस प्रकार जान सकता है, अर्थात नहीं जान सकता है। भाष्यकार कुछ कुछ बातें संकेत कर देंगे, बाकी तो अपना समझना पड़ता है। इस तो अनेवम भूत, जो इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का नहीं मतलब अनेवम भूत दुश्चरित अविरतादि रूप, दुश्चरित अविरतादि रूप वाला है। न अविरतो दुश्चरितात की विपरीत क्या होगा, तो दुश्चरित से विरत हो गया, क्योंकि दुश्चरित से जो विरत नहीं है वो प्रज्ञान न अपने। और अंत भास्कर ने क्या कहा था, यस्तु दुश्चिता विरत इंद्रलोलयाच्च समाहित चित्त समाधान फलादपि उपशांत मानस आचार्यवान प्रज्ञान यथोक्तम आत्मान प्राप्नोति, है ना। जो ऐसा नहीं है अनेवं मतलब ये उत्तमाधिकारी ऐसा होता है, वो कैसा है, दूसरे से व्रत हो चुका है, इंद्रिय लोलुपता से रहित है, समाहित चित्त वाला है। समाहित चित्त होने का फल क्या मिलता है, ख्याति सिद्धि रिद्धि वगैरह, उससे भी विरक्त है, आचार्यवान है। ऐसा व्यक्ति परोक्ष ब्रह्मज्ञानी जिस प्रकार से परोक्षानुभूति कर लेता है उससे भी विपरीत अनियमित होता है, अर्थात पहले जो कहा गया उन्हीं को लेना, तो दूसरे से अवृत नहीं है, और अशांत है, असमाहित वाला है, जो अशांत मानस वाला है, वो व्यक्ति इसको नहीं जान सकता। ऐसा नहीं करना है इसको, यस्य आत्मनो, यस्य का अर्थ आत्मना, ये सब ब्रह्मसूत्र है, अत्ताधिकरण।
अत्र अधिकरणम, अत्ता मैंने अत्रि, अधिकरणम अत्र अधिकरणम, ब्रह्मसूत्र 1, 2, 9 और 10, प्रथम अध्याय द्वितीय पाद 9वें और 10वें सूत्रों में विचार है। ब्रह्मक्षत्र ब्रह्मक्षत्रे सर्वधर्म विधारके अपि, सर्वधर्म विधारके अपि ब्रह्मक्षत्रे, देखो ब्रह्मक्षत्र दोनों को इकट्ठा कर दिया इसने भाषा जान करके, ब्रह्मक्षत्रे जातिवाचक बना दिया दोनों की मिलाकर। क्षत्र संविहाराद ब्रह्मत्र ब्राह्मण, ना क्षत्रिय के साथ पठित होने से ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण जाति को लेना। सर्वधर्म विधारके, क्योंकि सर्वे ये वेदोक्त धर्म तेषा उपदेशादीना धारके, अन्यत्र धर्मात् इत्यनेन कटाक्षितम भवति। जो अन्यत्र धर्मात् कथित है, लक्षित है, वो यहाँ भाषा मंत्र में ब्रह्मक्षत्र उभय उपवत ओदन से कह दिया गया कि दोनों ही धर्म के धारक है। जो अन्यत्र है अर्थात क्या धर्म धारक कौन से भिन्न, वो ब्रह्म है। ये धर्म धारक ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म के प्राप्ति के साधन मात्र है। इसलिए अन्यत्र धर्मात् मैंने धर्म धारक और धर्म शासक इन दोनों से भिन्न है, विलक्षण है। कौन? वह ब्रह्म। उसे कौन जान सकता है? अज्ञानी पुरुष। ऐसा अनुभव करना है हमें, इसलिए भाष्यकार ले लिया। सर्वत्राण भूते उभे, सर्वत्राण भूते, पहले वाला गुरु है ब्राह्मण, सर्वधर्म का विधान करते उपदेश के माध्यम से, और सर्वधर्म का त्राण में रक्षा, भूते क्षत्रिय कौन है? रक्षा। उभे ओदन, दोनों ओदन आसनम भवतस्याथाम इत्यर्थ, दोनों ही भोजन के साधन के समान साधन है। मोक्ष भी भोजन का साधन के समान साधन समझना। सर्वहरोपि मृत्यु, इस पर सर्वहरो में अन्यत्र धर्मात् इति विभावितम, उससे प्रकाशित वस्तु क्या कहा जा रहा है? अन्यत्र अधर्मात्, कि जो धर्म नहीं किया उसको नरक आदि में डाल के विभिन्न प्रकार के दंड देने का काम यमराज्य का है। यहाँ में पद में यही होता है। इसे कहते हैं तो अधर्म प्रदान करने वालों को जो दंड देने में जो समर्थ मृत्यु का भी विषय नहीं है वो ब्रह्म। वो आत्मा कैसा है? वो मृत्यु का भी विषय नहीं है, बल्कि मृत्यु उसका प्राप्ति के प्रति एक साधन हो गया। भय प्रदायकत्वेन, भय प्रदातृत्वेन ये मृत्यु मोक्ष के प्रति धर्म के प्रति साधन है। मृत्युर्यस्य उपसेचनम, ओदनो आसनम भवतस्याथाम सर्वहरोपि मृत्यु यस्य उपसेचनम इव। अगेन इसलिए सब जगह इव समझना, वहां पर बोले ने भाषा ओदनो आसनम इव, लेकिन यहां बोल दिए, इसको वहां पे समझ लेना। ओदनस्य अशनत्वे अपि अपर्याप्तः, क्योंकि ओदन यदि भोजन का मुख्य सामग्री है फिर भी वो अपर्याप्त है। पर्याप्त नहीं, बिना दाल का केवल चावल परोसो खाओ, बोलो आज में देखते रहे क्या खाए, केवल चावल चावल खाते रहो, केवल रोटी दे दो, केवल रोटी खाओ, बड़ा अटपटा सा लगता है। कुछ साथ में नमक तो चाहिए कम से कम, नॉन रोटी बोलते ना प्यारी, नॉन रोटी, नमक रोटी खा लेंगे, नमक भी नहीं केवल रोटी खाओ तो बड़ा जल्दी जीव बन जाता है, खाने की इच्छा नहीं होगी एक के बाद दूसरे। इसलिए ओदन से अशरत्व अपर्याप्त, इसलिए उपसेचन इव वो भी जोड़ना पड़ा। तम प्राकृत बुद्धि यथोक्त साधन रहिता, आगे ना जो प्राकृत बुद्धि वाला है उक्त साधन से जो रहित है सन, ऐसा होते हुए को ऐसा अज्ञानी कौन है? जो इत्था इत्थम एवं यथोक्त साधनवान इव, जो यथोक्त साधन वाले के समान उस ब्रह्म को वेद विजानाति यत्र सा आत्मा इति, जहां उस आत्मा का जो लक्षण स्वरूप है उसको जो है कौन जान सकता है? कोई भी अज्ञानी नहीं जान सकता है। ये इसका तात्पर्य है। इस प्रथम अध्याय तो द्वितीय वल्ली भी समाप्ति को प्राप्त हो जाता है। अब अगले के लिए अवतरण का भाष्यकार धैर्य देखिए। तीसरी वल्ली प्रथम अध्याय का आरंभ होता है। पूर्वोत्तर वल्लियों का संबंध जोड़ रहे भाष्यकार। रथम पिबंतु इत्यावल्या संबंध, रथम पिबंतु इत्यादि जो तीसरी वल्ली है उसका पूर्व वल्ली के साथ संबंध क्या हो सकता है? उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है। उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध कैसे मान रहे हो आप? क्योंकि पूर्व हमेशा उत्तर का उत्थापक होता है,
उत्थाप्य उत्तर वाला और पूर्व में जो होगा वो उत्थापक है। तो उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध यहां मान लिया जाता है। टिप्पणी में है सच उत्थाप्य उत्थापक भावात्मको अवगंतव्य पूर्वस्य उत्तर उपस्थापक। विद्या विद्या क्या है वो, कैसे वो पूर्व को उत्थापक अपने मान लिया अगले का उत्थाप्य का, क्योंकि पूर्व में क्या क्या चर्चा हुई है वो संक्षेप में बता रहे, जिसकी वजह से हमें आगे के साथ यह विचार करना पड़ रहा है। विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले, नाना और विरुद्ध फले इति उपन्यस्त है। विद्या और विद्या ये दोनों के दोनों अलग अलग है और विरुद्ध फल वाले भी हैं। केवल अलग ही नहीं है, नाना ही नहीं है, भिन्न भिन्न ही नहीं है, किंतु विरुद्ध फल देने वाले भी हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न वस्तु भी मिल करके ही फल दे रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं ना। जैसे अभी आपने बोला दाल भात है, मिल करके तृप्ति भी फल दे रहे कि नहीं दे रहे, भिन्न है। भात अलग चीज है, दाल अलग चीज है, फिर भी दोनों मिलके एक फल दे रहे हैं तो आपत्ति क्या है? अच्छा माना जाता है। आपने ही बोला एक के बिना दूसरा पर्याप्त नहीं आता, तब कहते हैं नहीं नहीं वो भिन्न भिन्न इतना ही नहीं किंतु विरुद्ध फल वाले। एक संसार बंधन को देता है, दूसरा मोक्ष को देता है। यह बात अभी तक उपन्यस्त है। उपन्यस्ते कहा बोला गया? दूरमेति विपरीत विशुचि इत्यादियों के द्वारा। न तो सफलते यथावत निर्णीत थे, लेकिन उनके सफल उन दोनों को यथावत निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। कहा दिया गया दोनों भिन्न भिन्न है, विरुद्ध फल वाले हैं, या ऐसा है वैसा है, लेकिन अभी उनका सफल निर्णय नहीं हुआ है, यथावत निर्णय नहीं हुई है। फल के सहित उनके यथार्थ स्वरूप में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। तन निर्णयार्था उसी को निर्णय करने के लिए रथ का रूपक कल्पना, रथ रूपक की अब हम कल्पना करने जा रहे हैं। आत्मानंतरथनम विधि इत्यादि मंत्रों से आरंभ होएगा। तीसरे मंत्र से रथ रूप कल्पना से आपको बताएंगे, फिर कहेंगे जो इसमें एक विज्ञानवान सारथी है वो अपने घोड़ों को इस तरह कंट्रोल करेगा, मोक्ष को पालेगा। जो अविज्ञानवान सारथी है इसी को दौड़ा देगा संसार में और संसार में डूब जाएगा। बात बताने हैं। इसीलिए रथ रूपक की कल्पना करके उनका वास्तविक स्थिति क्या होती है दोनों के पास यही उपाधि, वो साधन एक है, इन प्रयोग करने वाले की अकल के ऊपर दोनों निर्भर होता है। साधन तो ये शरीर है, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां यही उपलब्ध है। इनके द्वारा कर्म और उपासना करके संसार को प्राप्त करना चाहते हो, इनके द्वारा वेदांत पढ़कर विद्या को प्राप्त करके आप मोक्ष को पाना चाहते हो, तो आपके ऊपर है ना। और विद्या और अविद्या दोनों स्थान सबको उपलब्ध है। क्योंकि पहले जमाने में जो कोई भी व्यक्ति गुरुकुल में जाता था, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य तीनों को स्व स्व शाखा का सारा चीज पढ़ाया जाता था। उससे अतिरिक्त तो जो पढ़ना चाहे, जिस विषय में आगे बढ़ना चाहता है, उस एक विषय को पढ़ाया जाता था बाद में। इन पहले तो सामान्य रूपेण व्यक्ति को क्या दिया जाता था? सभी ज्ञान, अपनी शाखा पूरा रटो, उस शाखा में जो उपनिषद है, उस शाखा में आपके उपासना है, उस शाखा में आपके कर्म है, सबका ज्ञान उसको मिल रहा है। तो जितने भी लोग आज जैसे जो भी स्कूल में चला जाए, एक क्लास दो क्लास पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ाया जाए? दो एक का दो, दो दो चार, दो तिया छह पढ़ाया जाएगा नहीं जाएगी। सबको कॉमन, सबको सामान्य एक ही शिक्षा दी जा रही है। पूरी देश के विश्व भर में यही शिक्षा पहले दी जाती है। 2 1 2 2 2 4 पढ़ाया जाएगा, रटाया जाएगा, क्या कोई भी भाषा में बोले वो उसको, सबको ABCD रटाया जाएगा तत्त भाषा का। तो सामान्य जो ज्ञान है उसकी शिक्षा सबको समान रूप में मिलता ही है। और विद्या और विद्या दोनों क्या है? प्रत्येक शाखा में विद्यमान सामान्य ज्ञान है, वो सबको उपलब्ध हो रहा है। आजकल की शिक्षा में नहीं है, क्योंकि आजकल स्कूलों में पेट की पूजा की पढ़ाई होती है। पहले तो गुरुकुल ही होते थे, कोई और स्कूल तो था ही नहीं। न स्कूल था, न सकुल था, न स्कूल था, न कुल था, न कुछ नहीं था। तो गुरुकुल होते थे और वहां सब शास्त्रों की पढ़ाई
और शास्त्र में सबसे पहले उसको अपना शाखा का रटन, उस शाखा संबंधी अंगों को सबको पढ़ाया जाता था। इसलिए कहते हैं कि भाई अब उसका निर्णय करना जरूरी है। जब सबका सामान्य पढ़ विद्या और विद्या प्राप्त हो रखा है, उसके बावजूद भी सभी लोग विद्या की क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है? सब लोग विद्या में क्यों भाग जाते हैं, सब समझना जरूरी है। तो निर्णयार्था व्रत रूपक कल्पना तथा च प्रतिपत्ति सौकर्य, ऐसे करने पर ही इस विषय संबंधी ज्ञान में सुकरता होगी। क्या आप कहेंगे सीधा क्यों नहीं बोला आपने, रूप की कल्पना क्यों कर रहे? कहते रूप की कल्पना के बिना सीधे सीधे कहते तो शायद आपको स्पष्ट होता ही नहीं। कल्पना अगर आपको समझ में आएगी, घोड़े क्या हैं, विषय क्या है, सड़क क्या है, तब फिर आदमी को समझ में आएगा मेरे पास विद्या और अविद्या नाम के दो चीजें हैं, इनको अगर मुझे किस तरह से चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। इसलिए प्रतिपत्ति सौकर्य को देखते हुए हमने रथ रूप की तथा च मैंने रथ कल्पना च प्रतिपत्ति सौकर्यार्थं कृतम भवति। एवंच इससे क्या लाभ होगा, इससे प्राप्त प्राप्य गंत्र गंतव्य विवेकार्थम दो आत्मनो उपन्यास्यते, दो आत्माओं का उपन्यास किया जा सकता है आसानी से। क्या? प्राप्ति प्राप्य गंत्र गंतव्य विवेकार्थम, प्राप्ति और प्राप्य। प्राप्ति तदात्मना अवस्थिति और गति क्या है, तक साक्षात्कार मात्र। इसलिए पहले आपको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर गति होगी माने साक्षात्कार होगा। इसी प्रकार तो लोकों के बारे में भी पहले प्राप्ति है फिर उसका साक्षात्कार है। इसलिए प्राप्ति का तात्पर्य यहां तदात्मना अवस्थिति जो भी है। अब उपासना किए हो तो तद देवात्मना अवस्थिति हो गया, तद कर्म फल का, तद कर्म में कर्मानुसार भोगार्थ कर्मफल भोग के लिए तद लोकों में जाकर के तद शरीर की प्राप्ति, तद अवगति हो, तद रूपेण तादात्म्य हो जाओगे आप, फिर वहां उसका साक्षात्कार होगा वहां। इसलिए प्राप्ति का तदात्मना अवस्थिति और गति का मतलब अवगति का मतलब तद साक्षात्कार मात्रम, ये समझना चाहिए। उनका विवेकार्थम गंत्र गंतव्य, क्योंकि प्राप्ति प्राप्तव्य और गंत्र गंतव्य लगता है पर्यायवाची जैसे, है ना। प्राप्ति प्राप्तव्य, गंत्री गंतव्य लगता है पर्यायवाची जैसे। तब समझाने के लिए इसे टिप्पणकार समझाते पर्यायवाची नहीं है। एक तो साक्षात्कार पर्यंत लेना है अवगति से, कि वहां ज्ञान तक ले लेना। गम तत्व कर क्या लेंगे हम, इसमें ज्ञान रथ में ले लेंगे गंत्र गंतव्य में, और प्राप्ति प्राप्तव्य में गमनागमन सामान्य गति को ले लेंगे। इसलिए वहां कहते हैं तदात्मना स्थिति को ले लेना, यहां साक्षात्कार को लेना। इसी का विवेक करने के लिए दो आत्मानु उपन्यास्यते, इस हृदय की गुफा के अंदर दो आत्मा है जो उपन्यास किया जा रहा है। तो मुंडकों में आता है ना, द्वासु पूर्णासु जैसा खाया आया हुआ है। क्षर और अक्षर योग वहां पुरुषोत्तम योग अध्याय 15वां अध्याय में भी आता है, गीता में अनेक जगह आया। आगे में भी श्वेता सूत्र में क्या है, अज है, दो है ना। एक अज क्या है, विप्लम स्वादवत्ती अनष्ट अनन्यो अभिचाकशीति अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भविर्सृजमानवान अजो नित्य स्वाद पिप्लम स्वादवत्ती। एक तो अपने कर्मफल रूपी आनंद को भोग रहा है और दूसरा बिना भोगे देखते रहता है। इस तरह से अनेकों श्रुति स्मृतियों में दो आत्माओं का वर्णन किया गया है। एक अंतर्यामी है, वह सभी उपाधियों में एक ही है, और एक दूसरा वो है जो प्रत्येक उपाधि में अलग अलग है, अनेक है। उन दोनों को यहाँ विलक्षण शब्दावली से बोला जा रहा है। देखिए, हृदम विबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चित्र नाचिकेता, पंचाग्नयो ये चित्र नाचिकेता हृदम पिबंतो सुकृतस्य लोके। हृदम पिबंतो सुकृतस्य लोके, लोके मने शरीरे, लोक से तात्पर्य यहां शरीर है। इस शरीर रूपी लोक में सुकृतस्य कहते हैं। शरीर रूपी लोक में क्या है, पहले गुहाम ले लो, गुहाम बुद्धि रूपी गुफा के भीतर प्रविष्ट हो,
कौन ने दो प्रविष्ट पिबंतौ सुकृतस्य पिबंतौ, उत्कृष्ट परब्रह्म के स्थान है ये। गुहा गुहाम करके द्वितीय है ना, सत्य समझना। गुहायाम परमे परार्धे गुहायाम प्रविष्टौ, परमे है सप्तमी है ना, परार्धे ये सब सप्तमी एक साथ कर लेनी पड़ती है, गुहायाम कर लेना पड़ता है उसको। अर्थ है परब्रह्म जो उत्कृष्ट है का स्थान है। परमे मन उत्कृष्ट, परार्धे पर का अर्थ हो गया ब्रह्म, अर्ध का अर्थ होता स्थान, आधा अर्थ नहीं लेना, अर्ध मैंने आधा ऐसा नहीं, ये अर्धम शब्द स्थानम में है। परार्ध मैंने ब्रह्म का स्थान रूपी उस गुफा में, ब्रह्म का स्थान रूपी उस गुफा में, ऐसा अर्थ किया जाएगा। दो जीव प्रविष्ट है, दो जीव कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में एक जीव है, दूसरा ईश्वर है, अंतर्यामी ईश्वर। दो लोग प्रविष्ट हुए हैं, इसे कहा जाएगा दो लोग प्रवेश किए हुए हैं, और उनमें से अपने कर्म फल को भोगने वाला सुकृतस्य ऋतम पिबंतौ छाया तपौ। और कैसे हैं वे दोनों? एक छाया है, दूसरा आतप के समान है। छाया इसलिए कह दिया एक अज्ञान विशिष्ट है, और आतप है पूर्ण ज्ञान विशिष्ट है, प्रकाशात्मक। आतप कहते धूप प्रकाश को, छाया बने छाया। प्रकाश यहाँ ज्ञान की तुलना में, और छाया अविद्या को लेकर अज्ञान के कारण से। एक अज्ञानोपाधिक है और एक ज्ञानोपाधिक है। और दूसरी बात ये भी दिखाना चाहते हैं, छाया हमेशा धूप के अधीन है। धूप ना हो तो छाया कहां देखोगे आप? अंधकार में छाया ढूंढो अपनी, किसी चीज की भी छाया नहीं मिलेगी अंधकार में। अर्थात अंतर्यामी के अधीन ये जीव है, ये भी दिखाना चाहते हैं, इसे छाया तपो कह दिया गया। ईश्वराधीन ब्राह्मण यंत्रारूढ़ानी माया का है ना, ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, सबको नचा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। इसलिए वो आतप के समान है, जिसके अधीन छाया होती है, अगर ईश्वर के अधीन यह जीवात्मा है। लेकिन वह जीव क्या कर रहा है? अपने कर्म फल को भोगने वाला है। सुकृतस्य ऋतम पिबंतो, स्वयं कृतस्य, सुकृत समझे स्वयं कृत का नाम सुकृत है। वह कर्म को रूपा जो ऋतम फलम, उस फल को वह पा रहा है। और जैसे द्विवचन को प्रयोग कर पिबंतो, उसे लगता है दोनों ही भोग रहे होंगे। पिबंतो का क्या होगा? फल भोगता रहो। तो कहेंगे नहीं, क्षत्रिणो यान्ति न्याय, क्षत्रिणो यान्ति इस न्याय के समान। अथवा गर्दभी न्याय, गधी, गधी का न्याय एक न्याय होती है, एक क्षत्रिय न्याय। दोनों एक ही अर्थ में है वास्तव में। क्षत्रिणो यान्ति में क्या है? बारिश का दिन है, सड़क पे जहां देखो वहां छाता ही छाता दिख रहा है या नहीं? सब लोग छाता लेकर चल रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कोई वहां हो रहा हो, एक दो तो होंगे ही जो बिना छाते वाले भी हैं सड़क पे, नहीं होंगे क्या? होते ही हैं। लेकिन अब क्या बोलते हैं? सर्वे क्षत्रिणो यान्ति, सब छत्री जा रहे हैं, छत्री वाले ही सब जा रहे हैं। बिना छाते वाले को भी छाता वाला मान लिया जाता है। हजारों गेहूं पिस गया तो उसके बीच में दो चार जो घुन रह गए कीड़े, वो भी भूत पिस जाते हैं। उसी प्रकार एक है कर्मफल भोगता, उसके साथ में बैठा है चुपचाप, उसको भी कह दे ये भी कर्मफल भोगता है। जैसे आजकल पुलिस एक चोर बैठा है, उसे दूसरा जो बैठा उसको चोरी बोलेंगे, उसको पकड़ के ले जाएंगे, उसको भी बाद में समझ में आए चोर नहीं है तो छोड़ देंगे। पहले तो पकड़ा जाए ना, जो साथ में है उसको भी पकड़ के ले जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। गर्दभी न्याय भी है, यथा दश भी सा पुत्र से भारम वहति गर्दभी, न्याय है ये, ढूंढो मत, न्याय है, लिखा है। यथा दशवी सह पुत्र भारम वहति गर्दभी, एक गर्भिणी गधी है और उसके पहले पैदा किए 10 लड़के हैं, 10 गधे हैं, और 10 गधों पर बोझा लदा हुआ है, सामान डाल के ढो के ले जा रहा। तो क्या वो गर्भिणी गधी पर भी कोई सामान ढोएगा?
नहीं ढोएगा ना। लेकिन गर्भिणी गति साथ में चल रही है, व्यवहार क्या हो रहा है? 10 पुत्रों के साथ एक गधी भी जा रही है और सब सामान ढो रहे हैं तो गधी भी सामान ढो रही है, ऐसे व्यवहार हो जाता है। यद्यपि उस पर कोई बोझा नहीं डाला गया है। व्यवहार क्या हो गया? वो भी ढो रही है, सहा बोलते ना अपने, यथा दशभिः सह पुत्रैश्च भारम वहति गर्दभी, ये न्याय का स्वरूप है। इसे वहति एक वचन है, गर्दभी वहति, जबकि वहन नहीं कर रही है, आप कर वही वहन कर रही है। किनके साथ? 10 पुत्रों के साथ। अर्थात क्या है? वास्तव में 10 पुत्र ही उसके भार को वहन कर रहे हैं, वो वहन कर नहीं रही है, इन उसे भी कह दिया गया वो कर रही है। तद्वत यहां पर भी साथ में रहने मात्र से अनेकों जीव, एक दो नहीं ना, 10वीं पुत्र, इसलिए इस तरह हजारों जीव कर्मफल भोग कर रहे हैं और प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी रूप में ईश्वर बैठा हुआ, साथ में बैठा उस अंतर्यामी को लोग क्या कहते हैं? ये भी कर्मफल भोग कर रहा है, ऐसे कहा दिया जा रहा है। दिवचन इसलिए पिबंतो प्रविष्टो प्रयोग हो गया। ऐसे कौन कहता है बात? ब्रह्म विदो वदंती। 3 प्रकार के लोग इस दुनिया में इसको जानते हैं। नंबर 1 कहते ब्रह्मवेत्ता लोग, अपर ब्रह्म ज्ञाता है वो तो अलग, पर ब्रह्म के ज्ञाता लोग इसको जानते हैं और कहते हैं ब्रह्मवेत्ता से तात्पर्य पर ब्रह्म ज्ञाता। क्योंकि आगे देंगे दूसरे लोगों को पंचाग्नियो, तो पंचाग्नि उपासना करने वाला, पंचाग्नि से 3 तरह के लोग आ जाते हैं यहाँ पर, लौकिक पंचाग्नि, श्रौत पंचाग्नि और औपैक पंचाग्नि, जो उपासना वाला जो है, प्रतीक उपासना वाला जो आया हुआ है छांदोग्य उपनिषद में, वो वाला। 3 प्रकार के पंचाग्नियां होती हैं। एक लौकिक पंचाग्नि वो है जो ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ मास होता है ना, भयंकर गर्मी, इसे 4 दिशा में 4 अग्निकुंड बनाना, 4 अग्निकुंड, और ऊपर धूप, छत नहीं खुले, उस धूप में बैठा हुआ है और अग्नि धक धक खूब चल रहे। 4 कुंड बोलते हैं, वास्तविक विधि कहते नहीं, पूरे चारों तरफ होना चाहिए, पीछे पीठ की तरफ से थोड़ा सा इतना सा रास्ता अंदर आने के लिए, जाने के लिए। पूरे आग जल रहा है, चारों तरफ आग, ऊपर धूप है, उसके नीचे बैठे तपस्या, वो पंचाग्नि तपस्या, लौकिक पंचाग्नि। 4 दिशा में 4 अग्नि, ऊपर में 5 अग्नि। और क्या, अग्नि का पीछे बाहर थोड़ी बैठेंगे 1 किलोमीटर दूरी में, और क्या पीछे बैठना, तपना है, ऐसे थोड़ी तपेगा आदमी। पंखे के नीचे बैठ के तपेगा क्या? 5 नंबर चलाते हो तो कैसे तप का पता चलेगा? तब का पता नहीं चलेगा। बेचारा तप जाता है कौन? तुम्हारा रेगुलेटरी तप करके फूक जाता है, वो थोड़ी, तो आपको क्या तब पता चलेगा? बेचारा वो गर्म हो रहा है, तब ऐसा होता है, ऐसे थोड़ी है। आग लगा के वहां लगा लिया, ताप रहे हैं तो फायदा क्या? इसके पीछे बैठो, ऊपर से सूर्य का धूप, ज्येष्ठ मास का, इसलिए वो पंचाग्नि अब भी करते हैं, लेकिन बनावटी करते हैं। अब वैराग्य विशेष और त्यागी महात्मा होते हैं, वैराग्य में त्यागी बोलते हैं उन लोगों को। वो कहते गोबर के कंडे बना के कंडों को जलाते हैं चारों तरफ, वो चारों तरफ रखते हैं। कुंभ मेले में आप देख सकते हैं, चारों तरफ जला के और बीच बैठ जाए, जप करते रहेंगे, ध्यान करेंगे। कोयले का आग हो तो बात थी, लकड़ी का आग भी नहीं, और गोबर के कंडे कितने गर्मी देंगे, ठंडी में बड़ा आनंद देंगे। जैसे माँ का कुंभ मेला हो फिर तो क्या क्या बड़ा आनंद आएगा, थोड़ी थोड़ी गर्मी रहेगी ना, मजा आएगा। तो ये सब नाटक मात्र रह गया है, वास्तविक थोड़ा है सब। तब वास्तविक पंच असली चीज वो है लौकिक पंचाग्नि। और दूसरी श्रौत पंचाग्नि क्या है? गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसत्य। अगला प्रश्नांगिनी में दूसरी लाइन, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसत्य, ये श्रौत पंचाग्नि। और औपासनिक पंचाग्नि कौन सी है? वो भी अगले पंक्ति, द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, योषित। क्योंकि वहां कहते हैं असौभाग लोको गौतमाग्नि ही है, गौतमा ये जो स्वर्ग लोक है एक अग्नि एक कह दिया, द्यूलोक। दूसरा ये जो बादल है दूसरी अग्नि, तीसरा ये पृथ्वी, चौथा पुरुष, 5वां औरत। ये 5 अग्नियां है कहा, जिसमें बच्चा पैदा हो जाता है लास्ट में। ये औपासनिक पंचाग्नि कहा जाता है। तो लौकिक, श्रौत और औपासनिक पंचाग्नियां, इनके द्वारा अपर ब्रह्म प्राप्ति फल है ना, इसलिए इनको पंचाग्नि योग का अर्थ हो गया अपर ब्रह्म प्राप्ति का फल, से अपर ब्रह्म के ज्ञाता लोग।
और तृणाचिकेत 3 बार जो नाचिकेत संजय जंगिरी को प्राप्त स्वर्ग की अग्नि, उस अग्नि को अनुष्ठान करने वाला, ये स्वर्गलोक फल को प्राप्त करने वाले लोग, ये सभी लोगों का यही कहना है। स्वर्ग को चाहने वाले लोगों के द्वारा ये कहा जाता है, अपर ब्रह्म को चाहने वालों के द्वारा यही कहा जाता है, और पर ब्रह्म को जानकर चाहने वाला क्या प्राप्त किया हुआ अभिव्यक्ति यही कहता है। इस हृदय रूपी गुफा के अंदर 2 प्रविष्ट हुए हैं, एक जीव है जो स्वकर्म फल को भोगता है, और दूसरा ईश्वर है जो अंतर्यामी परमात्मा है। भाष्य प्रथम सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्मफलम पिबंतो। प्रथम मने सत्यम, प्रथम का अर्थ हो गया सत्यम, अवश्यम भावित्वात्, अवश्यम भावी होने से, कर्मफलम अवश्यम भावी है वो। प्रथम को सत्य पर्यायवाची कर दिया, यहाँ पर अन्यत्र अलग अलग कर देना, प्रथम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि का अर्थ अलग अलग कर देते, ऋतम का सत्यम का। यहाँ कहते ऋतम मने सत्यम, क्यों सत्यम कह रहे हैं उसको? क्योंकि अवश्यम भावी, इससे बचेगा नहीं। जो जो कर्म किया है वो कर्म को जरूर फल भोगेगा। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, ढोंग किया है तो धक्का खाएगा। जो जैसा करा वैसा प्राप्त करेगा। कर्म फलम पिबंतो, पिबंतो की व्याख्या कर रहे, देखो एक कर्मफलम पिबती भूंगते, पिबती का क्या है? भूंगते, भोग करता है। एक जो है उन दोनों में से, तत्र मैंने द्वयोर मध्य, उन दोनों में से एक कौन है? वो जीव क्या करता है? वो कर्मफल को भोगता है। न इतर, जो दूसरा है वो कर्मफल को भोगता नहीं है। फिर पिबंतो क्यों बोला? दोनों पिबंतो, दोनों पीने वाले, मैंने दोनों भोगने वाले हैं कर्मफल को, ऐसे क्यों अर्थ किया? फिर मंत्र में पिबंतो द्विवचन से प्रयोग हो गया। तब तथापि, यद्यपि समझ लेना, यद्यपि इतरा न भुंगते, तथापि पात्र संबंधात पिबंतो उच्यते क्षत्रिन्यायेन। फिर भी क्या हो गया? पात्र संबंधात, जब भोग रहा है कर्मफल भोगने वाला उस जीव के साथ संबंधित है। जीव का वो क्या कर रहा है? किए गए सकल कर्मों का साक्षी है, उन कर्मफल को देने वाला है ना, उनको उनके फल को देने के लिए उनको सदा देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। आपका हर गलत सोच भी रिकॉर्ड हो जाता है उसके हिसाब में। आप करेंगे वो तो है ही है, तो दुनिया के सामने पता चल रहा है क्या कर रहे हो। लेकिन आप जो सोचते हैं, गलत सोचते हो, अच्छा सोचते हो, सब देख रहा है। मानस कर्म, कायिक वाचिक मानस सकल कर्मों का वो साक्षी है ईश्वर। अतः वह सकल कर्मों नजदीक से देख रहा है, निरंतर देख रहा है। देखने वाला होने से संबंधित हो गया आपसे, आपको देखने वाला आपसे संबंधित है, इसलिए उसको भी पिबंतो करके साथ में कह दिया गया। जैसे छत्री धारण करने वालों के साथ जो छत्री धारण नहीं किया उसको भी छत्री वाला कह दिया जाता है। जो गधी ढो नहीं रही है उसको भी गधी ढो रही है कह दिया गया। जो गेहूं नहीं है वो भी साथ पिस गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझ लेना, जो ईश्वर है कर्मफल भोगता नहीं है, फिर भी उसको कर्मफल भोगता कह दिया जाता है। क्षत्रिन्यायेन पिबंतौ इत्युच्यते। यहाँ पर एक गुहाधिकरण है, इस पर भी एक अधिकरण है गुहाधिकरण। एक के बाद एक लिया गया, 1, 2, 11, 12। तो 1, 2, 9, 10 में वो था, 11, 12 में इस मंत्र पर विचार है गुहाधिकरण नाम से ब्रह्मसूत्र। सुकृतस्य स्वयंकृतस्य कर्मण रतपान करता जीव तावद एक चेतना सिद्धो। देखो कह रहे हैं साफ साफ आंधिरी। ऋतपान करता, ऋत माने कर्मफल पान का करता, कर्मफल का पान का भोक्ता जीव है पहला। एक चेतना सिद्ध, वह चैतन्य, जड़ नहीं है जीव, नहीं एकादि के समान, इसलिए जान करके बोल दिया कहा चेतना। और अभी सिद्ध है, सारी दुनिया जानती है, प्रसिद्ध है। द्वितीय अन्वेषणयाम लोके संख्या श्रवणे समान स्वभावे प्रतीति दर्शनात् चेतनतया समान स्वभाव परमात्मैव द्वितीय प्रतीयते। अब दूसरे की अन्वेषण करो, दूसरा कौन हो सकता है? तो लोक में संख्या का श्रवण जब होता है 2, तो अपने आप आदमी क्या करता है? तो दूसरा कौन है ढूंढेगा। जब एक दिख रहा है तो दूसरा कौन है ढूंढेंगे।
एक के बारे में सब जानता है जीव, हर आदमी जानता है, अपने आप को जीव मानता है। तो जीव तो दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन दूसरा कौन ही है सर्वदर पे गुफा में ढूंढना पड़ेगा। तब ढूंढोगे तो यही सोचोगे कोई समान स्वभाव वाला ही होनी चाहिए, क्योंकि पिबंतो कह रहे कोई वो भी चेतन ही होना चाहिए। इसका मतलब कि मैं जो कर्मफल भोगता जीव चेतन हूं, जो दूसरा जो होगा वो उसको भी पिबंतो कहकर जो संकेत किया जा रहा है तो जरूर वो भी चेतन होगा ना। प्रथम प्रतीति वशावत दर्शनात् प्रथम प्रतीति का दर्शन को देखते हुए चेतनतया समान स्वभाव, चेतन रूपेण समान स्वभाव वाला हमें मानना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा में द्वितीय प्रतीति, दूसरा कौन होगा? वो परमात्मा ही हो सकता है और कोई हो सकता है। तस्च उपचारात् पातृत्व, इसलिए उसके साथ क्या हमने कर दिया, जैसे बिना छाते वाले को भी औपचारिक प्रयोग, छाता वाला, बिना वहन करने वाले को भी वहन कर्तृत्व औपचारिक, उसी प्रकार से यहां पर भी औपचारिक प्रयोग हो जा रहा है उस परमात्मा में प्रतिपान कर्तृत्व। अच्छा, सुकृतस्य माने स्वयं कृतस्य, स्वयं कृतम ही सुष्टुकृत भवति, क्योंकि संसार में देखा जाता है स्वयं के अंदर किया होगा सुष्टुकृत हर व्यक्ति मानता है, अपने से कर दिया ना इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, दूसरे बनाया हो तो बेकार है। ये संसार का व्यवहार ही ऐसा है, उसने बनाना अरे वो तो ऐसा ही है, तो हमने बनाया देखो कितना बढ़िया है, भले अपने बने खराब है फिर अपने रोटी जला भी अच्छा लगता है, दूसरे का भी बढ़िया पका हुआ भी अच्छा लगता है। ये अंतर है, संसार का स्वभाव है। ये दूसरे ने बनाया ना जरूर कच्चा छोड़ा होगा, क्यों अपने लिए बनाया नहीं था, मेरे लिए बनाया ना इसलिए जरूर कच्चा छोड़ा होगा। ये दिमाग का अकल की बात स्वभाव है। लोग यही सोचते हैं जो अपने लिए बनाता है तो जरूर बढ़िया बनाता है, दूसरे के लिए जो बनाता है बढ़िया नहीं बनाता है, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन हलवाई का स्वभाव ऐसा नहीं होता है, हमेशा दूसरों के लिए जो बनाएगा बढ़िया बनाएगा, और अपने लिए बनाता है जब वो जरूर खराब कर लेता है, पता नहीं क्या बात है। आप हलवाई को कहो आप अपने लिए पकाइए, जरूर चावल को जलाएगा, देखना आप। हमने एक बार कई बार एक्सपीरियंस करके देख चुका है इस बात को। जो कहो तुम अपने लिए बनाओ इस चीज को, जरूर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करेगा, तो नमक ज्यादा डाल देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। नहीं, दूसरे के लिए बनाना है बढ़िया बनाएगा। जो हमको डिमांड और होना चाहिए ना, बढ़िया हलवाई पूरे गांव में शहर में प्रचार होना चाहिए, नहीं तो कौन अगले बार बुलाएगा मेरे को, डर रहता है उसको। सिर्फ दूसरों के लिए बढ़िया बनाता है, अपने लिए भले खराब हो जाए, अपने लिए बनाते ध्यान नहीं देता वो, इसलिए खराब हो जाता है। और ठीक विपरीत दुनिया में स्वभाव है हलवाई के विपरीत, अपने लिए बनाएंगे तो पूरा ध्यान के बनाएंगे, और दूसरे लिए बनाएंगे अरे जैसे बना खिला छुट्टी कर चला फटाफट जल्दबाजी फटाफट करके बस करके छोड़ दो। ये लौकिक व्यवहार है, संसार का सामान्य व्यवहार है। इसलिए आश्रम में नियम क्या कर दिया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े संस्थाओं में इसलिए मंडलेश्वर लोग कहते नहीं हम भी बैठेंगे पंगत में, जो सबको होगा वही हमारे लिए भी व्यवस्था। अब क्या करें, मंडलेश्वर वही खा रहे हैं ना, इसलिए सबके लिए ढंग के बनाना ही पड़ेगा। और जहाँ जिस आश्रम में देखो मंडलेश्वर अलग खाएगा ना, तब देखना बाकी सबको बैगन बैगन मिलते रहेगा, कद्दू मिलेगा या पानी पानी मिलेगा, कि वो अलग ठाट से बना के खा रहे हैं मजे में। अब इनको क्या मिले, क्या कौन देख रहा है? ये लोक के अस्मिन, ये लोक में स्वभाव है ये। इसे कहते कि देखो कि ऋतम से स्वयं कृतम ही सुष्टु कृतम भवती इतिहासेना, कहा स्वयं कृत से कर्मणा ऋतम यदि पूर्व ने संबंध कर्म का, ऋतम ने कर्म फलम पिबंतौ, ऐसे पूर्व के साथ अन्वय करना। लोके का अर्थ क्या, अस्मिन शरीर है, भाष्कर कहते लोके मने अस्मिन शरीर है, गुहा मने गुहायाम बुद्धौ प्रविष्टौ, गुहायाम, गुहाम मने देखो बता देना सप्तमी भाष्यकार ने, गुहाम को गुहायाम सप्तमी बना लेना चाहिए। द्वितीय श्रौत है, विभक्ति व्यत्यास जोर किए छांदस है। मुझे कहीं पे हृदय कर देते कहीं, अब आएगा देखिए बताऊंगा। अब यहाँ लोकेश में शरीर कह दिया ना आपने, जब शरीर कह दिया तो बुद्धि लेनी पड़ रही है। अब जब लोके कर दीजिए आप हृदय ले लीजिए, तब गुहाम को बुद्धि रखना पड़ेगा, और गुहा कर दिया अपने हृदय कर देंगे, फिर आगे के शब्दों को बदलनी पड़ेगी। क्योंकि यहां दृष्टांत आगे देखो क्या देंगे, आसन में आप बैठे हैं, जब आसन पे आप बैठे हैं तो पृथ्वी पर पे बैठे हैं या नहीं,
पृथ्वी पर आसन, आसन पर आप है, तो आप पृथ्वी पर भी है। तो शरीर में बुद्धि है सीधा कह लो, या हृदय में बुद्धि है कह लो, या गुहा से बुद्धि ले लोगे तो बुद्धि में ज्ञान है कहना पड़ेगा, नहीं लेना तो पड़ेगा। अब निर्भर होता है किस शब्द से क्या आप ले रहे हैं। दो तो लेनी है आपने, कि जमीन पर सीधा बैठे नहीं है, सीधा परमात्मा जो शरीर में अनुभव नहीं आ रहा, इस शरीर में बुद्धि रूपी गुफा ले लो, या हृदय में सीधे नहीं हो रहा है तो हृदय में बुद्धि को ले लो, या गुफा सबसे हृदय ले लिया तो हृदय के अंदर कोई और चीज लेनी पड़ेगी, जिसको हार्दाकाश कहते हैं। हम क्या कहेंगे, हार्दाकाश सबसे ले लेंगे। हृदय है, हृदय में क्या है, हृदयावचन आकाश नाम की चीज है, वो ब्रह्म है कह देंगे। आप बुद्धि में आप वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति को लोग ब्रह्म लोगे, चैतन्य को। तो निर्भर होता है, आप यहाँ लोग के शरीर लेने से हम बुद्धि ले रहे हैं, और उस बुद्धि में परमात्मा का अनुभव है। प्रकरणानुसार है ना, शब्द कैसे शब्द रखे गए हैं उसके आधार पर भाषाकार इन अर्थों को करते हैं। गुहाम गुहायाम बुद्धौ प्रविष्टौ, इसे हमारे संस्कृत में टिप्पणी देखो, ऊपर लिखा हुआ था, आसने स्थित आसनाधार भूत भूमौ स्थित भवत्येव तद्वत् हार्दाकाशस्तु बुद्धौ, छांदोग्य के आधार पर हार्दाकाशस्तु बुद्धौ उभौ वर्तेते एव। हार्दाकाश बुद्धिमान लिया गया, और यहां पर हम क्या करेंगे, इसीलिए शरीर में बुद्धि ले ली। अब जहां जैसा अधिष्ठान बताया जा रहा है। 20वां श्लोक में हृदय में लिया हाँ? 20वां श्लोक में हृदय लिया है गुहा पहले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में हृदय, हृदय में बुद्धि, ऐसा ले लो, तब भी व्यवस्था बन सकती, कोई दिक्कत नहीं। गुहाम गुहायाम बुद्धो प्रविष्टौ परमे, परमे में कौन है, बाह्य पुरुषाकाश संस्थान अपेक्षा परम। बाह्य जो पुरुषाकाश संस्थान कौन है, देह जिसमें आश्रित है, ऐसा जो आश्रय बाह्य जो विस्तार आकाश है उससे अपेक्षा से देह के अंदर एक आकाश है, उस आकाश की भी अपेक्षा से अत्यंत उत्कृष्ट आकाश कौन है, हृदय आकाश। इसे कहते हैं बाह्य, और उसके अपेक्षा से कौन, पुरुषाकाश। बाह्य आकाश की अपेक्षा से ये पुरुषावचिन जो आकाश है, ये शरीरावचिन जो आकाश है, ये उससे उत्कृष्ट है। उससे उत्कृष्ट कौन है, उस आपका हृदयावचिन जो आकाश है जिसमें बुद्धि टिकी हुई है। इसलिए बाह्य और पुरुष इन आकाश संस्थानों की अपेक्षा से परमम का उत्कृष्टतमम। परार्धम की व्याख्या करें, परार्धे का, परस्य ब्रह्मणो अर्धम स्थानम इति परार्धम या परार्ध्यम करके भी पाठ है। तस्मिन् ही परम ब्रह्म उपलभ्यते। क्यों ऐसे कह दिया इसका नाम परार्ध, क्योंकि इसी हृदय रूपी गुफा के अंदर जाओ या बुद्धि रूपी गुफा के अंदर में ही वो ब्रह्म की उपलब्धि होती है, अनुभूति होती है, इसलिए उसको हम स्थान कह दिए। स्थान के समान स्थान, आसन के समान आसन। अतः तस्मिन् परमे परार्धे हार्दाकाशे प्रविष्ट इत्यर्थः। इसीलिए हमारे कहने का मतलब है उस परम परार्धभूता हार्दाकाश ना भाषा का प्रयोग कर दिया, हार्दाकाश में प्रविष्ट इत्यर्थः। हार्दाकाश ही यहाँ बुद्धि रूपी गुफा है, उसके अंदर प्रविष्ट है, ऐसा समझो। तौच छाया तपौ इव विलक्षण। और वे दोनों के दोनों लिंग कैसा है, दोनों कर्मफल भोक्ता नहीं है ना, औपचारिक एक में है, एक में वास्तविक है। इसलिए कह रहे हैं वे दोनों छाया और आतप के समान है, अत्यंत विलक्षण कहने का मतलब परस्पर विरुद्ध है ना। छाया और आतप कैसे, परस्पर विरुद्ध है, फिर भी साथ साथ रहते हैं। बिना आतप का छाया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो छाया और आतप के समान अत्यंत विरुद्ध होने पर भी सहभावी है, साथ चलने वाले हैं। इव विलक्षण संसारित्व असंसारित्वेन। क्यों विलक्षण है वो, क्योंकि एक है संसारी, दूसरा असंसारित्वेन। ऐसे कौन कहता है ये सब बातें, कहते ब्रह्म विदो वदंती कथयंती, ब्रह्मवेत्ता लोग कहते न केवलम अकर्मिणा ये वदंती। ब्रह्मवेत्ता कौन है, अकर्मी अनुपासक ब्रह्मवेत्ता है ना, अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी, वो कहते इतना ही बात नहीं, कर्मी लोग भी कहते। पंचाग्नियो गृहस्था, जो पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ लोग, से तीनों प्रकार के लिया जाए। गृहस्था कहते ना भाष्यकार ने, लौकिक पंचाग्नि भी ले जा सकते हैं और
श्रौत भी ले सकते हैं और उपासनिक भी ले सकते हैं। ये क्षेत्र नाचिकेता, यहां आप अन्यों को लेने से घर से भिन्न ब्रह्मचारी वानप्रस्थ वगैरह कि 3 बार नाचिकेता अग्नि की उपासना कौन करता है? जो व्यक्ति कर्माधिकारी नहीं, ये पहले बता चुका था ना, जो कर्माधिकारी नहीं है कि स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या है? उपासना के समान उपासना दी। कौन सा? अग्नि चयन, इष्टिका वगैरह का जो चयन है, वो जो बाह्य इष्टिका चयन को जो जानता है वही व्यक्ति उसके अनुकूल यहाँ जो बताया गया था दिन रात वगैरह को लेकर के संख्या 720 वगैरह बता करके जो अग्नि चयन करने की प्रक्रिया उपासना बताई गई थी, वो उपासना कर सकता है। ये चित्र नाचिकेता त्रिकृतो नाचिकेतो अग्निश्चितो, 3 बार नचिकेता संचय के अग्नि का चयन किए हुए लोग यही ते उन लोगों को त्रिनाचिकेता कहते हैं। उन लोगों के द्वारा भी यही बात कही जाती है। यह सेतुरीजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षदाम पारम नाचिकेतम शके मही। तब कहते 3 प्रकार के लोग आप कहा ना, कहते हैं संसार में इन बातों को हम मान नहीं सकते। क्यों? इस प्रकार के 3 प्रकार में से एक भी प्रकार के लोग आज के जमाने में इस कलयुग में उपलब्धि नहीं है। न प्रवृत्ता है, पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्मवेत्ता ही नहीं, संसार कहाँ ब्रह्मवेत्ता मिलेगा? सब अपर संसार में डूबे हुए हैं, सब गृहस्थी बने हुए हैं, सब महात्मा का वेश में भी क्या करें? इसलिए हम तो ब्रह्मवेत्ता किसको मानते हैं? आंधिक साफ कहते नो न संते ब्रह्मविदा पंचाग्नि विदश्च सांप्रदम। इस समय न तो पंचाग्निवेत्ता है, न ब्रह्मवेत्ता है, न त्रिनाचिकेता, तो कौन जाने? क्यों? इष्ट का चयन ही मालूम नहीं इनको, कर्मकांड का ज्ञान नहीं। अब कभी कर्मकांड देखा है आपने? कभी इष्ट का चयन कैसे होते देखी है आपने? अग्नि का चयन कैसे होता मालूम है क्या? जब इष्ट का चयन मालूम नहीं, अग्नि चयन पता नहीं, उन दोनों वहां नहीं देखा है तो यहां कैसे करोगे उपासना? अरे बाहर देखे होंगे तब ना यहां भी करोगे, सोचोगे, तुलना करोगे किसमें क्या चीज दृष्टि करनी है, तो फिर कैसे होगा? इसलिए तीनों का जानकार और करने वाले और वैसे वाले हो, इसे कोई प्रमाण नहीं। तो इसलिए आज के जमाने के दृष्टिकोण से आपके वचन अप्रामाणिक हो जाएगा। अनुपलम्भात इत्याशंक्य पूर्व विद्वद अनुभव विरोधम अनुभव विरोधम ऐसा नहीं हो सकता। पूर्व विद्वद अनुभव विरोधम, पूर्व विद्वानों के अनुभव के विरुद्ध में भी आप नहीं कह सकते। इसलिए कहते यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम। ई जानानाम, यज धातु का संप्रसारण होकर के ई जानानाम प्रयोग कर दिया, माने यजन करने वाले कर्मी, यजन करने के स्वभाव वाले जो कर्मकांडी लोग, ई जानानाम। यह सेतु, जो सेतु के समान सेतु है, ये राम सेतु के समान राम सेतु नहीं, सेतु के समान सेतु है ये। और क्या है ये? उस नाचिकेत अग्नि को तथा संसार के पार करने वालों को जो अभय रूपा है, ये यत अक्षरम ब्रह्म परम अभयम केशम प्रति तितीर्षताम पारम, तितीर्षताम पारम। इस संसार से पार करने वाले जो है लोग, उन लोगों के लिए क्या रूप है? ये अभय रूप है, परम आश्रय रूप है। और कैसा है ये? अक्षर है, ब्रह्म है। नाचिकेतंच, और जिन लोगों ने नचिकेताग्नि का चयन किए उन लोगों के लिए भी ये जो क्या है? परम आश्रय है, अभय रूप है, अक्षर है, यह ब्रह्म है। जो जानने में, जिसको जानने में हम लोग क्या हो गए? शके मही प्रार्थना में प्रयोग कर दिया लिंग। इनको ब्रह्म को जानने में हम समर्थ होवे, ये प्रार्थना है। ऐसे ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो, जो कैसा है? जो ये जनशीलों का सेतु है, पार करने वालों के प्रति अभय रूपा है, और नाचिकेताग्नि वालों के प्रति भी वह परम आश्रय रूपा है। ऐसा जो तत्व है, अक्षर है, ब्रह्म है, उसको हम जानने में समर्थ होवे। जैसे पूर्व में ब्रह्मवेत्ताओं ने जाना है, पंचाग्नि वालों ने जाना है, तो नाचिकेता वाले लोग जाने हैं, उसी प्रकार से उनके अनुभव का अविरोध पूर्वक हम लोग भी अनुभव कर सके, ऐसी हमारी प्रार्थना। ये समझ